जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फाइनली सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2025 इज जस्ट 1 वीक अवे। तो इस लास्ट के हफ्ते में जो है क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे जो है आपको लास्ट के वीक में चीजों को रिवाइज करना है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है और कैसे जो आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 4 से 5-6 मिनट में जो है सारा वीडियो खत्म कर देंगे, तो अच्छे से एंड तक जरूर देखना वीडियो को, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो है किस किस चीज के बारे में जो है बात करेंगे हम व्हाट टू रिवाइज इन लास्ट 7 डेज। क्या आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है, डेली शेड्यूल आपको कैसा रखना है, अपना डाइट कैसे रखनी है, हेल्थ और व्हाट नॉट टू डू इन लास्ट 7 डेज। ओके, लेट्स बिगिन विद फर्स्ट टॉपिक विच इज योर व्हाट टू रिवाइज इन 6-7 डेज। ओके, देखिए लास्ट के हफ्ते के अंदर जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बच्चे जो है पैनिक करते हैं, काफी डर लगता है कि यार मैं तो सब कुछ भूल रहा हूं, मुझे कुछ याद ही नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें स्वाभाविक है। जो भी बच्चा जिसने भी अच्छे से मेहनत किया है, हार्डवर्क किया है पूरा साल, उसको डर लगना लाजमी है। अगर आपको डर लग रहा है तो मान के चलो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। एग्जाम हॉल में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे सब कुछ याद आ जाएगा। अगर आपने मेहनत की है सब कुछ याद आएगा आपको पेपर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, सब चीजें कर पाओगे। लेकिन ये जो लास्ट वीक है बहुत क्रूशियल है, किन किन चीजों को आपको रिवाइज करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले फैक्चुअल चीजें जितनी भी है ना, सब्जेक्ट वाइज उठा लो, उनको एक एक दिन पूरा दो अभी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी से स्टार्ट कर लो, मान के चलो, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या क्या रिवाइज करने हैं, सारे सीक्वेंस प्लैनेट्स की क्या है, ठीक है, वो रिवाइज कर लो। प्लैनेट्स के फैक्ट्स के बारे में याद कर लो, कौन सा डेंसिएस्ट प्लैनेट है, कौन सा लाइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। रिवोल्यूशन सबसे ज्यादा किसका है, क्योंकि अभी तक जो आपने कंसेप्ट वगैरह पढ़े थे अब उनको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली कंसेप्ट अगर आपने समझे तो आप कर ही दोगे, राइट। अभी क्या चीजें काम आएंगे, आपकी फैक्चुअल चीजें, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, लेयर्स जो होगी आपकी एटमॉस्फेयर की। उसके बाद लैंडफॉर्म के नाम हो गए आपके, कौन सा डिपोजिशनल है, कौन सा इरोजनल है, ठीक है। उसके बाद आपका माउंटेन पासिस हो गए, रिवर्स होगी, ट्रिब्यूटरीज होगी, डैम्स हो गए आपके, ठीक है। ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड हो गए, कोपन क्लाइमेट स्कीम के जो आपके नाम है वो हो गए। इसके अलावा मेजर पोर्ट्स, इंडियन रेलवेज के हेडक्वार्टर हो गए आपके, देन आपका रोडवेज के हो गए, सागरमाला प्रोजेक्ट वगैरह, ये सब जो फैक्चुअल चीजें जितनी भी हैं वो सारी आपको लास्ट वीक में रिवाइज करनी है। तो ज्योग्राफी का ये सब चीजें हैं। पॉलिटी में जैसे शेड्यूल्स हो गए आपके, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ लो, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो कर लो, ठीक है। उसके बाद जो है टॉपिक वाइज जो है फैक्ट आपके, जैसे अटॉर्नी जनरल उनका क्या आर्टिकल होता है, फाइनेंस कमीशन अभी बना था लास्ट टाइम, तो उसके बारे में क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो ऐसे कर लो। साइंस के जो है आपके मिनरल्स के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। विटामिन मिनरल हो गया आपके, ब्लड के फैक्ट्स के बारे में पढ़ लो, एसिड और बेस जो आपके हैं उनके एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। लाइट के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लो लास्ट में, ठीक है, क्योंकि पहले आपने करे होंगे वो अभी तक याद नहीं रहे होंगे, तो लास्ट टाइम में करना जरूरी है। हिस्ट्री की डेट्स याद कर लो, ठीक है, बैटल्स याद कर लीजिए। उसके बाद आपका जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी तो वो सब चीजें आप याद करिए। थ्योरी में जाने के बजाय प्रैक्टिकल वाली जो चीजें हैं, जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो आपको एग्जाम के अंदर जो आने वाली हैं, उनके ऊपर अब रिवीजन पे आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पेपर 2 का कंटेंट जो है आपको रिवाइज करना है। जैसे आपके नोट्स आपने जो भी पेपर 2 के बनाए हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की बुक अगर आपने परचेज की थी या पीडीएफ परचेज की है तो वो रिवाइज कर लो, ठीक है। देन आपका आता है रिवाइज पेपर 1 डेट्स ऑफ हिस्ट्री पॉलिटी, अभी जस्ट मैंने जैसे आपको बताया। देन आपका आता है गो थ्रू मैपिंग, जितने भी मैप्स हैं आपके सारे के सारे रिवाइज कर लो। रिवर का हो गया, माउंटेन पासिस का हो गया, आपका अंडमान निकोबार का मैप है, लक्षद्वीप का मैप है। उसके अलावा भी बहुत सारे मैप है, वर्ल्ड मैप हो गया आपके, स्पेसिफिकली अफ्रीका का मैप हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लेक्स वगैरह सब कुछ रिवाइज कर लो लास्ट हफ्ते में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बिंग एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म करोगे वो आपकी एक रात की नींद डिसाइड करेगी, ठीक है। अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं लास्ट के रात सोते नहीं है जानबूझ के, ठीक है, उनको या तो नींद ही नहीं आती पैनिक में, या सोते नहीं है, जो भी रीजन है आपका, प्लीज मेक श्योर करें आप अपनी लास्ट के वीक में जो आपकी नींद जो है उसको सही करें। रीजन बीइंग अब अभी इस टाइम पे बहुत बच्चे देखता हूं मैं, कोई 2 बजे तक पढ़ रहा है, 3 बजे तक पढ़ रहा है। अब अपना टाइम घटा दीजिए, उस टाइम को मॉर्निंग में इंक्रीज करो। रात को 12 बजे के आसपास सो जाओ, 11 से 12 के बीच में। सुबह जो है जल्दी उठो, आप 6 बजे 7 बजे जितने टाइम पे भी उठ सकते हो आप, ठीक है। लास्ट के हफ्ते में 10 से 12 घंटे रिवाइज करने पे दो अपनी चीजें, इजिली आप कर सकते हो। सब कुछ छोड़ दो एक हफ्ते के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। फोकस ऑन फैक्ट एंड सच एज मच एज यू कैन, ठीक है। जितने ज्यादा फैक्ट रिवाइज कर सकते हो उतने ज्यादा फैक्ट रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, करंट अफेयर रिवीजन करो, जितने भी आपने मैगजीन्स वगैरह पढ़ी हैं जहां से भी, सारी चीजें रिवाइज करनी है, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट डाइट। अभी जो है लास्ट टाइम जो है लास्ट हफ्ता जो है आपका, इसमें क्लीन डाइट अपने रखिए। रीजन बिंग अभी ज्यादा तला फला खाओगे, फॉर एग्जाम्पल ऑयली फूड खाओगे तो पेट खराब हो सकता है आपका, मौसम गर्मी वैसे ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्लीन है और हेल्दी खाइए, ठीक है।
जूसेस ले सकते हो आप, सैलेड्स ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, अच्छे तरीके से खाने में जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद है मौसम बदल रहा है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है जैसे इचिंग होगी, गला खराब, खांसी वगैरह होने को है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मौसम मौसम बदल रहा है आपका, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि एग्जाम टाइम पे आप बीमार ना हो जाओ, ठीक है। उसके बाद हैवी वर्कआउट्स को अवॉइड करिए। काफ़ी बच्चे जिम वगैरह जाते होंगे आप में से, तो कोशिश करिए लास्ट के वीक में नॉर्मल आप एक्सरसाइज करो, वेट लिफ्टिंग करनी है तो हल्की करो, ठीक है। यानी कि लास्ट हफ्ते में वो जो मिस्टेक आपको एग्जाम देने से रोक सकती है ना, वो सबको छोड़ो। कई बार ऐसा होता है हम बाहर घूमने चले जाते हैं, गीला है बाहर, ठीक है, पैर फिसल गया, चोट लग गई, पैर टूट गया, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करो। जितना हो सकता है घर के अंदर रहो, पढ़ो अपना, शाम को वॉक वगैरह करके आओ, और इधर उधर फालतू मत घूमो, ठीक है ना। वैसे भी जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो इधर उधर नहीं घूमते फालतू, इस टाइम पे तो सिंसियरली होकर पढ़ाई में लग रहे होंगे, ठीक है। व्हाट नॉट टू डू, डोंट पिकअप एनीथिंग न्यू। कोई भी चीज़ ऐसी मत उठाओ जिसको आप 3 से 4 बार रिवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। फलाने चैनल ने जो है फलानी वीडियो डाल दी, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप उसको 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो तो जाइए उसके लिए, ठीक है। अगर नहीं लगता तो छोड़ दो, बेशक कोई दिक्कत, चाहे हमारी वीडियो भी क्यों ना हो, ठीक है ना। उसके बाद डोंट फॉलो एनीथिंग न्यू, कोई भी नया सोर्स मत करो। फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटी पढ़ी, खुद के नोट से पढ़ा, सब कुछ किया, रिवाइज किया सब कुछ, फलाने कोचिंग इंस्टीट्यूट की मान लीजिए मैराथन क्लास आ गई, तो आप उसको देखने में लग गए, कवर नहीं हो पाएगी आपकी, राइट। जो आपने चीज पढ़ी है उसी को रिवाइज करो मल्टीपल टाइम, ठीक है। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। कई बार ऐसा होता है कि मैं तो बहुत अच्छी तैयारी है, मैं तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। बी हम्बल, बी कॉन्फिडेंट, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम। लास्ट के वीक में प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए, अपने आप को कीप एंड काम रखिए, जितना ज्यादा हो सकता है पढ़िए, चीजों को अच्छे से रिवाइज करिए। टॉक टू योर पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात, ठीक है। टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट जो हफ्ता होता है आपका काफ़ी क्रूशियल होता है, तो मन में अलग अलग ख्याल आते हैं, तो माँ बाप से मिलिए, बात करिए। अगर दूर रहते हैं तो फ़ोन पे बात करिए, वीडियो कॉल कर सकते हो आप। अगर पेरेंट्स के साथ में रहते हो आप, तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, बताओ अपने पेपर के बारे में कि एग्जाम है, आशीर्वाद लो, क्योंकि माँ बाप और गुरुजनों का जो आशीर्वाद होता है वो आदमी को कहीं से कहीं भी पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का उम्मीद करता हूँ आप ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इंप्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स जो जो आपको बताया है मैंने, ठीक है। उसके बाद कौन सा पेन लेके जाना है, सब चीज़ें हम कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय, लव यू ऑल।